नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और आप सभी की मनोकामना इस साल जो है वो ज़रूर पूरी होगी क्योंकि 2024 है, शनि का साल, ये देने वाला साल है। शनि सिर्फ देंगे, लेंगे कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको ध्यान रखना है अपने कर्म पर, कर्म अच्छे करें और ज़िंदगी को खुशहाल बनाएँ। आज मैं बहुत ही कॉमन और बहुत ही नॉर्मल विषय पे बात करूँगी कि बाल कब धोने चाहिए। जी हाँ, एक महिला ने मुझसे पूछा, एक क्लाइंट ने, कि मैडम हम बाल कब धोएँ? हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि बाल कब धोना चाहिए, कब नहीं धोना चाहिए। किस व्रत में आपको बाल धोना चाहिए और किस व्रत में भी आपको बाल नहीं धोने चाहिए। जी हाँ, व्रत के ऊपर भी निर्भर करता है। हमारा जो सर है ना, उसका संबंध है सूर्य से, गुरु से, चंद्र से, मंगल से और शनि से। ये 5 ग्रह जो हैं हमारे सर के ऊपर से, हमें 5 ग्रह को ध्यान रख कर ही बालों को धोना चाहिए। तो आपको मैं ये बता दूँ, गलत दिन अगर आप सर धो लेते हैं, कोई भी सुहागन महिलाएँ जो है, अगर वो गलत दिन का चुनाव करती हैं सर धोने के लिए, उनका दुर्भाग्य आ जाता है, समय खराब चलना शुरू हो जाता है और कई सारे प्रॉब्लम्स बिना मतलब के आ जाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले मैं ये कहूँ कि किस दिन बाल धोना चाहिए तो मैं ज़रूर बताऊँगी, लेकिन उसके पहले एक छोटा-सा विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को प्यार दीजिए। माता रानी का, आपका और मेरा, हम तीनों का ये है चैनल। तो इसीलिए आप सभी की बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं कि आप सब मुझे इतना प्यार दे रहे हैं। आज मैं फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ, 22 तारीख को होने वाला है मेरे घर पर, मैंने अखंड रामायण का पाठ रखवाया है क्योंकि वो ऐतिहासिक दिन है। राम मंदिर की स्थापना होगी और गदा, जो कि मैंने कल भी बताया और आज भी बता रही हूँ, इस तरह की गदा मैं आप सभी को मतलब देने वाली हूँ। प्राइस रीज़नेबल ही है और जी, किसी भी तरह से बच्चे अगर सुसु कर देते हैं बिस्तर पर, बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा वेटी है। जी हाँ, आपके हाथ पर जब ये आएगी ना, फिर ही आपको समझ आएगी। मतलब किसी भी तरह से अगर बच्चे सुसु कर देते हैं, किसी की नेगेटिविटी है, बदन में कुछ आता है, कुछ परेशानी कर रहे हैं, भूत-प्रेत आदि की समस्याएँ हैं, किसी ने काला जादू करके रखा है, ब्लैक मैजिक है, हर तरह की समस्या का समाधान ये एकमात्र गदा है। जी हाँ, इसको घर पर रखने से सुख, सुविधा, अपॉर्च्युनिटीज़, ज़िंदगी में लग्ज़री, पैसे, भय दूर होता है, वास्तु दोष का नाश करता है, ये कहीं कुछ ही का कमाल है, इसका कमाल ही कुछ और है। जी हाँ, ये बजरंगबली का खास गदा आप सभी के लिए मैंने 501 ही सिर्फ मंगवाया है और इसकी पूजा मैं करवाऊँगी। तो चलिए, जिसे भी चाहिए व्हाट्सएप कर लीजिए 7003302861 पर व्हाट्सएप करिए, वहाँ पर आपको प्राइस इसकी बता दी जाएगी। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आपके नाम, गोत्र पूछे जाएँगे, आपको वो बताना है और अपने गदा को बुक कर लेना है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हमारे सिर धोने के साथ इन जो ग्रह हैं मैंने आपको बताया, सूर्य, गुरु, चंद्र, मंगल और शनि, 5 ग्रहों का खास नाता होता है। अगर हम गलत दिन पर सिर धोते हैं, खासकर सुहागन महिलाएं, तो दुर्भाग्य आता है, पति की आयु कम हो जाती है, मान सम्मान में जो है वो आपको कम होने लगती है, आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, हमारे मन के विचार बदलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हमारे अंदर आ जाता है और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। व्रत में भी बाल धोना, कुछ-कुछ व्रत में निषेध होता है, तो किस तरह के व्रत में बालों को धोना निषेध है, ये भी मैं बताऊँगी, खासकर एकादशी वाला व्रत। एकादशी का जो भी लोग व्रत रखते हैं और आपने सर धोकर अपने व्रत को रखा है, तो ये कहीं न कहीं गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। आपको 1 दिन पहले, एकादशी के 1 दिन पहले आपको ज़रूर सर धो लेना चाहिए। एकादशी वाले दिन भूल कर भी सुहागन महिलाएँ सर नहीं धो सकती। उसके बाद मैं बात करूँ शनिवार की, तो शनिवार को अगर आप सर धोते हैं तो दुर्भाग्य का सामना करना पड़ता है और पुरुष अगर दाढ़ी बनवाते हैं और सर धोते हैं तो उनके लिए भी दुर्भाग्य का ही कारण होता है। शनि की कुदृष्टि पड़ती है और कामें जटिल होती चली जाती हैं, आपको समझ में भी नहीं आएगा। अचानक से होने वाले खर्चे, अचानक से होने वाली सडन एक्सीडेंट्स लाइफ में घटने लगते हैं। दूसरी चीज़ ये बता दूँ कि अगर मान लीजिए अमावस्या है और अमावस्या वाले दिन जो भी लोग तर्पण के लिए जल निकालते हैं, अपने पितरों के लिए कुछ-कुछ काम करते हैं, आप दान करते हैं, आप ऐसे भी अमावस्या को आपको सर नहीं धोना चाहिए, आप 1 दिन पहले सर धो लीजिए, वो ज़्यादा शुभ रहेगा, लेकिन अमावस्या वाले दिन सर धोने से आपको बचना चाहिए, जिससे कि दुर्भाग्य आपकी ज़िंदगी में कभी ना आए। रविवार का जो लोग व्रत करते हैं, संडे इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे, क्योंकि अधिकतर सारे लोग, बच्चों को भी हम ये सिखाते हैं कि संडे के दिन बाल धोना चाहिए, तो वो मैं बता दूँ कि संडे को अगर आप व्रत रखते हैं तो आपको सर नहीं धोना है। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो ये सबसे अच्छा दिन होता है सर धोने के लिए।
सोमवार का व्रत अगर आप रखती हैं तो सोमवार को आपको बाल जरूर धोने चाहिए, सुखा कर ही भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए, ये शुभ माना जाता है। लेकिन अगर आप व्रत नहीं करती और महिलाएं विशेषकर अगर आपकी पीरियड्स हो रही है और उसके बाद आपने सोमवार के दिन सर धो लिया तो ये बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी में जितने भी दिए जलाते हैं वो पंडा जब देखता है कि वो दिया सारा ऑफ हो गया, इसका मतलब जरूर कहीं ना कहीं किसी ने पीरियड्स में सर धोए। ऐसी मान्यता है कि ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो बहुत अभिशाप देते हैं, तो ये काम करने से बचना चाहिए। मंगलवार को अगर आप व्रत करते हैं तो भी आपको सर नहीं धोना है, एक दिन पहले धोना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो कलह कलेश बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह सामना करना आपको पड़ सकता है। बुधवार के दिन अगर आप व्रत करते हैं तो जरूर से जरूर बाल धोइए, लेकिन अगर आप व्रत नहीं करते तो बाल आप नहीं धो सकते, ये भी वर्जित है। गुरुवार के दिन अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, सर धोना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी की हानि होती है, सडन खर्च आ जाता है, गुरु का दृष्टि नीच का हो जाता है, आपकी लाइफ में परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि ऐसे कैसे मेरे साथ हो सकता है। तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। शनिवार वाले दिन भी वर्जित है, सर धोना नहीं धो सकते क्योंकि बहुत सारी समस्याएं आती है। सबसे बेस्ट डे जो सुहागन महिलाओं को सर धोने का है वो है शुक्रवार। शुक्रवार को अगर आप सर धोते हैं तो आपको तरक्की मिलती है, उन्नति मिलती है, सौभाग्य बढ़ता है। सुहागन महिलाएं धोती हैं तो उनको भी बहुत सारी चीजें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। शुक्र पर्वत में आप इत्र लगाइए, शुक्रवार के दिन गुलाब जल डालकर नहाइए, शुक्रवार के दिन सर पे गुलाब जल लगाइए, इतनी सारी चीजें आप कर लीजिए। शुक्रवार को सर धोने से कुछ भी नहीं होता, बहुत अच्छा परिणाम उल्टा आपको देखने को मिलता है। कुछ भी फिर भी एक बात मैं आपको कह देती हूँ, मान लीजिए बाई चांस कुछ भी कारण हो, गलती से भी आपको बृहस्पतिवार वाले दिन अगर बाल धोने पड़े तो हल्दी मिलाकर उसके बाद आप सर धोइए। धोना तो अवॉइड आपको करना ही है, लेकिन बाई चांस अगर हो गया तो हल्दी मिला के नहा लीजिए। मंगलवार को अगर गलती से भी आपको धोना पड़ा तो तुलसी के कुछ पत्ते और साथ में आपको मसूर की थोड़ी दाल आपको मिलाकर नहाना है, उससे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो चीजें लास्ट में बचेंगी, जो दाल वगैरह और तुलसी के पत्ते, उसको ले जाकर किसी पेड़ में, तुलसी की पेड़ में नहीं, किसी और पौधे में आपको डाल देना है। शनिवार के दिन अगर नहाना पड़ जाता है बाल धोकर तो थोड़ा सा जीरा डाल दीजिए, ताकि आपका जो दुष्प्रभाव है ये ना पड़े। इन छोटी छोटी चीजों को भी मानकर हम अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो मैं जो आपके साथ जुड़ी हूँ इन कुछ चीजों की वजह से कि जितनी भी लाइफ में समस्याएं हैं, छोटे छोटे उपाय करिए, जिंदगी को अच्छा बनाइए। और अगर आपको पर्सनल प्रेडिक्शन लेना है मुझसे, कुंडली विश्लेषण करवानी है, 2024 के बारे में जानना है, तो मेरे नंबर 7003302861 पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। डिटेल्स फिलअप करके भरिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करिए और मुझसे कंसल्ट करिए। चलिए, आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।